मॉन्स्टरवर्स में एक ऐसे 3 सर वाला मॉन्स्टर है जिसने पावरफुल गॉडजिला को सीधा हवा में ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया था। 3 सर वाले इस खूंखार मॉन्स्टर का नाम है किंग गिदोरा। बहुत ही पुराने एंशिएंट जायंट होने के कारण इसे मॉन्स्टर जीरो भी कहा जाता है। किंग गिदोरा को 2016 में वेमेन ग्राहम ने एंटार्क्टिका के बर्फ से ढूंढ निकाला था और तब जाके पता चला इसके ओरिजिन धरती का नहीं बल्कि एक स्पेस मॉन्स्टर है जो धरती को अपने कंट्रोल में लाने के खातिर धरती पर आया है और आते ही ये धरती पर सनसनी मचा दी थी। तो यही पावरफुल स्पेस मॉन्स्टर के साथ अगर इंसानों द्वारा बनाई गई रोबोटिक मॉन्स्टर मेगागॉडजिला का फाइट होता है तब ये दोनों सुपर पावरफुल विलेन में से आखिर कौन जीतेगा, चलिए जानते हैं। वैसे तो ताकत, एनर्जी और स्किल्स के मामले में ये दोनों ही मॉन्स्टर गॉडजिला के नॉर्मल फॉर्म से बहुत आगे है, क्योंकि गॉडजिला अपने नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए इन दोनों के सामने कमजोर पड़ गया था। इससे एक बात तो क्लियर है कि गिदोरा और मेगा गॉडजिला दोनों ही पावर के मामले में एक से बढ़कर एक है। लेकिन अगर कंपटीशन इन दोनों के बीच में हुआ तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, ये जानने से पहले हमें सबसे पहले इन दोनों के पावर और एबिलिटीज को ठीक से जानना होगा। अगर सबसे पहले बात करें किंग गिदोरा के पावर की तो इसके पास है येलो कलर का ग्रेविटी बीम। इस बीम को छोड़ने से पहले गिदोरा के आईज और नेक ग्लो करने लगती है। ये अपने तीनों सर से एक साथ ही इस ग्रेविटी बीम को छोड़ के बड़े से बड़े शहर को राख में मिला सकता है और गिदोरा ने इसी ग्रेविटी बीम के इस्तेमाल से मोथरा जैसे मैजिकल मॉन्स्टर को बस कुछ ही सेकंड्स में मौत के घाट उतार दिया था। बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्प्शन। गिदोरा के बॉडी में इलेक्ट्रो रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने के कारण ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने दुश्मन या ओपोनेंट पर थर्मल एनर्जी से अटैक करता है। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके इसने रोडन जैसे फायर मॉन्स्टर को कुचल के राख कर दिया था। सुपरसोनिक फ्लाइट। गिदोरा के हर एक विंग्स 1092 फीट लंबा है, जिनकी मदद से ये धरती पर साउंड के स्पीड से भी 3 गुना तेजी से ट्रैवल कर सकता है। गिदोरा के इन्हीं दो बड़े बड़े विंग्स में हाइपरटॉन्सिल मसल टेंडर होने के चलते उड़ते वक्त ये धरती पर मेगा सुनामी, हरिकेन और साइक्लोनिक स्टॉर्म जनरेट करती है, जिससे बड़े बड़े ब्रिज और शहर टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। इन सब पावर्स के अलावा गिदोरा के रीजनरेशन कैपेसिटी और ड्यूरेबिलिटी इसे बाकी मॉन्स्टर में इनविंसिबल बना देती है। गिदोरा के बाद अब हम बात करेंगे गॉडजिला के पावर और पोटेंशियलिटी के बारे में। ह्यूमन मेड इस रोबोटिक गॉडजिला को क्रिएट किया है एपेक्स साइबरनेटिक्स ने और उन्होंने इसे इसलिए बनाया ताकि ये गॉडजिला को मारकर धरती के बाकी मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में ला सके। इसीलिए गॉडजिला के हर एक अटैक का उसके पास करारा जवाब था। मेगा गॉडजिला का पूरा बॉडी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजिकल वेपन से फुली लोडेड है। तो इसके पास है रेड लेजर बीम। मेगा गॉडजिला अपने मुंह से रेड कलर का जो एनर्जी बीम या कहे तो प्रोटॉन स्ट्रीम छोड़ता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी ओवरपावर कर दिया था। इस बीम का बस थोड़ा सा हिस्सा गॉडजिला के बॉडी में लगने से ही उसका वो पार्ट जल गया था। और तो और इसी प्रोटॉन स्क्रीम से मेगा गॉडजिला ने एक मैच्योर स्कल क्रॉलर को बीच से फाड़ डाला था। मिसाइल लॉन्चर। मेगा गॉडजिला के शोल्डर पर बहुत सारे मिसाइल्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसे फाइट के दौरान यूज करके ये अपने ओपोनेंट को हेवीली डैमेज कर सकता है। अगली एबिलिटी है एनर्जी चार्ज्ड पंचेस एंड किक्स। हॉलो अर्थ के मिस्टीरियस एनर्जी को मेगा गॉडजिला अपने हाथ और पैर में स्टोर करके दुश्मन पर एनर्जी पंचेस और किक्स मारता है। इस एनर्जी पंचेस का पावर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के बराबर होने के कारण ये किसी को भी क्लोज कॉम्बैट में हरा सकता है। इसके पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि लड़ाई के दौरान मेगा गॉडजिला ने अपने सिर्फ एक ही मुक्के से गॉडजिला को नीचे गिरा दिया था। दूसरी एबिलिटी है टेल ड्रिल। मेगा गॉडजिला के टेल के टिप पर एक ड्रिल फिक्स्ड है, जिसका यूज करके ये किसी भी टाइटन के बॉडी को फाड़ सकता है। इन सब के अलावा मेगा गॉडजिला के बॉडी में साइड थ्रस्टर भी लगे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल सुपर फास्ट मूवमेंट में मदद करता है। फाइट के दौरान इसी के मदद से मेगा गॉडजिला कभी भी अपने दुश्मन के करीब आ सकता है और पलक झपकते ही उनसे दूर भी जा सकता है। पावर के अलावा अगर इन दोनों के साइज का कंपेयर करें तो मेगा गॉडजिला हाइट में 400 फीट लंबा है और करीबन 1,56,000 टन वजनदार है। दूसरी तरफ गिदोरा की हाइट 521 फीट है और ये 1,40,000 टन भारी है। यानी साइज के मामले में दोनों मॉन्स्टर में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। तो अगर इन दोनों मॉन्स्टर में फाइट शुरू हो जाए तो इनमें से कौन विनर होगा, ये कह पाना थोड़ा सा कठिन काम है। लेकिन मेरे ख्याल से किंग गिदोरा मेगा गॉडजिला से कई रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है रोबोटिक मॉन्स्टर मेगा गॉडजिला को गिदोरा के ही हेड से कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए मेगा गॉडजिला द्वारा लिए गए हर एक स्टेप से गिदोरा पहले से ही वाकिफ होगा। लड़ाई के दौरान मेगा गॉडजिला
किंग गिदोरा को चाहे कितना भी डैमेज क्यों ना दे, पर ये अपने क्विक रीजनरेशन कैपेसिटी से खुद को रीजनरेट कर लेगा। लेकिन मैकेनिकल गॉडजिला के पास खुद को हील करने की कैपेसिटी ना होने के चलते ये गिदोरा के ग्रेविटी बीम द्वारा की गई अटैक से खुद के बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। इसी बीच अगर गिदोरा इसे हवा में ले जाकर ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, तब तो मानो मैकेनिकल गॉडजिला का खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये दो विलेन आपस में लड़ने के बदले टीम अप करके बर्निंग गॉडजिला को लड़ाने के लिए चुनौती देता है, तो क्या तब ये दोनों मिलकर बर्निंग गॉडजिला को हरा पाएगा? मोथरा द्वारा खुद के लाइफ को सैक्रिफाइस करने के बाद लेजेंडरी गॉडजिला को मोथरा की लाइट एनर्जी मिल जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है 393 फीट लंबा बर्निंग गॉडजिला में। ये गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के अब तक का सबसे ओवरपावर्ड गॉडजिला है, जिसके शरीर से न्यूक्लियर पल्सेस जनरेट होती है। तो जैसे ही मेगा गॉडजिला और किंग गिदोरा मिलकर बर्निंग गॉडजिला पर अटैक करेगा, तो उनके अटैक्स बर्निंग गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्सेस के आगे फीका पड़ जाएगा। इसके बाद बर्निंग गॉडजिला इसी न्यूक्लियर पल्सेस से अटैक करके मेगा गॉडजिला के मेटालिक बॉडी को चंद मिनटों में पिघलाकर लिक्विड फॉर्म में बदल देगा और गिदोरा के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने मूवी में किया था। बर्निंग गॉडजिला अपने बॉडी से 15 लाख डिग्री सेल्सियस तपती हीट को छोड़कर गिदोरा के बॉडी और विंग्स को जला देगा और इसके बाद गिदोरा के चेस्ट के ऊपर पैर रखकर इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करके धरती से इसका नामो निशान मिटा देगा। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने